हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से 6th पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। बहुत ही प्यारा सा मैसेज यहाँ पर हमें इस पोएम से मिलता है। पोएम की समरी को हम रीड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पोएम को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट डू यू लर्न अबाउट आंट जेनिफर्स टाइगर ऑन रीडिंग द पोएम। पोएम को पढ़ने पर आप आंट जेनिफर्स टाइगर के बारे में क्या समझ पाते हैं, क्या जानते हैं। तो देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर वर क्रिएटेड इन द पैनल बाय हर ओन हैंड्स। तो जो आंट जेनिफर है ना, वो अपने हाथों से एक पैनल के ऊपर टाइगर को क्रिएट कर रही हैं, यानी कि एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। दे अपीयर्ड टू बी prancing अक्रॉस द स्क्रीन। और वो जो है उछल कूद करते हुए कूदते हुए नजर आ रहे हैं उस स्क्रीन के, उस पर्दे के ऊपर। दे लुक्ड स्लीक, वो काफ़ी मोटे ताजे भी दिखाई दे रहे हैं। दे वर ब्राइट लाइक येलो टोपास। टोपास कहा गया है यहाँ पर एक येलो ब्राइट कलर का एक स्टोन होता है, क्रिस्टली स्टोन होता है, उसका कंपैरिजन किया गया है टाइगर के कलर से। तो देखिए, वो बिल्कुल येलो टोपास की तरह दिखाई दे रहे हैं। दे वर माइजेस्टिक एंड क्रेजियस, वो काफ़ी काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी आलीशान वो लग रहे हैं और काफ़ी उत्साहित वो दिख रहे हैं। दे डिड नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और वो उन लोगों से नहीं डरती हैं जो पेड़ के नीचे शिकारी जिन्हें कहा जाता है वो खड़े हुए हैं। दे पेस्ड इन सिवेलरिक सर्टेनिटी, और वो जो है सिवेलरिक मीन्स होता है बहादुरी भी आप कह सकते हैं, शिष्टता भी आप कह सकते हैं। तो वो काफ़ी शिष्टता से और निश्चितता से चल रहे हैं, या फिर वो काफ़ी बहादुरी से और निश्चितता से चल रहे हैं, यानी कि उन्हें कोई डर नहीं है, वो अपनी मर्जी से बड़े आराम से चल रहे हैं। हाउ हैज़ आंट जेनिफर क्रिएटेड हर टाइगर, कैसे आंट जेनिफर अपने टाइगर को क्रिएट कर रही हैं। व्हाट ट्रेट्स ऑफ टाइगर्स डू दे रिवील, और क्या चीज़ वहाँ पर हमें दिखाई देती है। ठीक है, आंट जेनिफर्स टाइगर आर हर ओन क्रिएशन। आंट जेनिफर उनकी खुद की अपनी एक क्रिएटिविटी है, वो वहाँ पर पैनल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके उन्हें बना रही हैं। सी वर्क्स विद वूल एंड आइवरी नीडल। आइवरी मीन्स होता है हाथी दांत से बनी हुई, नीडल मीन्स सुई। तो वो काम कर रही हैं वूल से और हाथी दांत से बनी हुई सुई से। सी हैज़ क्रिएटेड दैम इन द पैनल, वो उन्हें एक पैनल के ऊपर क्रिएट कर रही हैं। दे हैव ऑल द ट्रेट्स ऑफ द बीस्ट ऑफ प्रे हु आर डेनिजीन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। तो डेनिजीन्स का मतलब होता है निवासी। तो देखिए, उनमें वो सभी लक्षण दिखाई देते हैं जो कि एक शिकार करने वाले दानव के अंदर होते हैं, और वो जो है जंगल के निवासी हैं। दे आर वेल बिल्ट एंड वेल ग्रूम्ड, वो अच्छे से तैयार किए गए हैं, अच्छे से बनाए गए हैं। दे आर सिवेलरिक एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनमें वो पूरे बहुत ही ज़्यादा बहादुर भी हैं और वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफिकल्टी डज आंट जेनिफर फेस व्हाइल मेकिंग हर टाइगर एंड व्हाई। तो देखिए, वो जब अपने टाइगर्स को पैनल के ऊपर बना रही हैं तो वो क्या परेशानियां फेस कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। ठीक है, आंट जेनिफर इज मेकिंग हर टाइगर इन द पैनल, वो एक पैनल पर अपने टाइगर्स को क्रिएट कर रही हैं, बना रही हैं। सी इज यूजिंग आइवरी नीडल्स, वो जो हैं हाथी दांत से बनी हुई सुइयों को यूज़ कर रही हैं। हर फिंगर आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल्स, और उनकी जो उंगलियां हैं वो फड़फड़ा रही हैं या काँप रही हैं ऊन के बीच से। सी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पुल इवन द आइवरी नीडल, मतलब आइवरी नीडल होने के बावजूद भी उनकी जो उंगलियां हैं ना, वो बहुत मुश्किल से उसे खींच पा रही हैं, उस वूल को मुश्किल से खींच पा रही हैं। द रीज़न इज ओबिवियस, जो कारण है वो बिल्कुल स्पष्ट है। द वेट ऑफ अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ सिट हैविली ऑन हर हैंड। तो उसके हाथों के ऊपर ना जो उन्होंने अनुभव किया है अनफॉर्चुनेट और अनहैप्पी मैरिड लाइफ को, वो उसकी वजह से उनके जो हाथ है ना वो सही से नहीं चल पा रहे हैं, वो वीकनेस फील करती हैं क्योंकि काफ़ी वो डिस्ट्रेस रहती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द वेट दैट लाई हैवी
ऑन आंट जेनिफर्स हैंड। वो क्या वेट है जो आंट जेनिफर के हाथों पर पड़ा है का मतलब है टिका हुआ है, ये भी आप कह सकते हैं। किस वजह से वो हाथ से सुई को पुल नहीं कर पाती हैं। हाउ इज़ इट एसोसिएटेड विद हर हस्बैंड, और किस तरह से उनके जो हस्बैंड हैं या वो उस वजन का कारण वो क्यों हैं, क्या किस तरह से वो उससे संबंधित है। तो देखिए, आंट जेनिफर इज़ वर्किंग विद आइवरी नीडल एंड वूल। आंट जेनिफर जो हैं आइवरी नीडल से और वूल से काम कर रही हैं। बट सी कांट मूव हर फिंगर फ्रीली द वूल, लेकिन वो अपनी फिंगर्स को फ्रीली मूव नहीं कर पा रही हैं, आसानी से नहीं चला पा रही हैं। सी फाइंड इट हार्ड टू पुल इवन द आइवरी नीडल इजीली, मतलब वो आइवरी नीडल होने के बाद भी उसे सही से आसानी से पुल नहीं कर पाती, उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है उसको पुल करने में। क्यों? द एक्सपीरियंस ऑफ हर पास्ट मैरिड लाइफ आर क्वाइट बिटर, क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस रहा है ना अपनी मैरिड लाइफ को लेके पास्ट में, वो काफ़ी कड़वाहट से भरा हुआ था। सी हैज़ अनप्लीजेंट मेमोरीज ऑफ हर मैरिड लाइफ विद हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड के साथ उनकी जो मैरिड लाइफ की कुछ यादें हैं वो काफ़ी अनप्लीजेंट हैं। द हैवी वेट ऑफ द वेडिंग बैंड सिट हैविली अपॉन हर हैंड, तो देखिए वो जो वेडिंग बैंड यानी कि जैसे चूड़ियाँ हैं, कंगन हैं, वो उन्होंने पहने हुए हैं, वो काफ़ी भारी उन्हें लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो मैरिड लाइफ थी ना उनकी, वो बहुत बेकार थी, अनप्लीजेंट थी, इसलिए वो उन्हें बहुत भारी लग रहे हैं और वही वजन उनके हाथों के अंदर दिखाई दे रहा है। हाउ विल आंट जेनिफर्स हैंड लुक व्हेन शी इज़ डेड, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पोएम में भी ये बात कही गई थी कि आंट जेनिफर के हाथ कैसे दिखेंगे जब वो मरेंगी। ठीक है, तो व्हेन आंट जेनिफर्स डाइज हर हैंड विल स्टिल लुक टेरिफाइड, तो उनके हाथ जो है अभी भी डरे हुए, कपकपाते हुए दिखाई देंगे, मुश्किल में दिखाई देंगे। परहैप्स शी हैज़ एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ हार्डशिप एंड ट्रबल इन द पास्ट, क्योंकि उन्होंने हो सकता है शायद उन्होंने काफ़ी हार्डशिप को, काफ़ी कठिनाइयों को, काफ़ी मुश्किलों को फेस किया अपनी लाइफ में। डियर इफेक्ट हैज़ लेफ्ट इट्स प्रिंट ऑन हर हैंड, और यही छाप, वही जो एक्सपीरियंस है ना, बैड एक्सपीरियंस है, वो छाप छोड़ देते हैं, वही बुरे इफेक्ट जो है उनके हाथों पर छप जाते हैं। द ऑर्डियल्स दैट कर्स हर मैरिड लाइफ एंड सराउंडेड एंड क्रैम्प्ड हर फिंगर एंड हैड टू, तो देखिए क्रैम्प्ड का मतलब होता है मुड़ना, ऐंठना, तो यहाँ पर बताया गया है कि वो जो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी है ना, उन्होंने वो जो कठिन समय था, कठिनाइयाँ उन्होंने झेली है, उन्होंने उसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी ना, उनकी मैरिड लाइफ, वो बिल्कुल चूर चूर हो गई थी, वो जैसे उनके जो सपने थे वो काफ़ी टूट गए थे, और उसी की वजह से उनके जो हाथ हैं, उनकी जो फिंगर हैं, वो मुड़ गई थी। ठीक है, और वो जो है मुड़ी हुई उनके मरने के बाद भी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर व्हेन शी इज डेड, जब आंट जेनिफर नहीं रहेंगी, वो मर जाएंगी, तो उनके टाइगर का क्या होगा। तो देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर विल सर्वाइव हर, तो जो आंट जेनिफर के टाइगर है ना, जो उन्हें क्रिएट कर रही हैं, बना रही हैं, वो तब उनके मर जाने के बाद भी उनकी क्रिएटिविटी रहेगी, वो उन्हें सर्वाइव करेंगे। सी हैज़ क्रिएटेड द टाइगर इन द ए पैनल, वो जो टाइगर बना रही है वो पैनल के ऊपर बना रही है। दे आर मेड ऑफ वूल, वो वूल के बने हुए हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट विल सर्वाइव दियर क्रिएटर, यही सारी चीज़ें जो हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट जो है वो अपने क्रिएटर को जीवित रखेगी। द टाइगर विल गो ऑन जंपिंग, जो टाइगर है वो जंपिंग करते रहेंगे। प्राउड एंड अनफेयर, वो नीडर, घमंड से जंपिंग करते रहेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब द पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, तो आंट जेनिफर्स टाइगर में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई हैं उन्हें डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में बताना है यहाँ पर। तो देखिए, एंड्रीन रिच आंट जेनिफर टाइगर, अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम इज रिच इन सिंबलिज्म एंड इमेजरी, तो देखिए ये जो एंड्रीन रिच की आंट जेनिफर्स टाइगर, ये एक छोटी सी प्यारी सी पोएम है, इसमें हमें सिंबलिज्म देखने को मिलता है, कल्पना यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलती है। द मेटाफर, यहाँ पर हमें मेटाफर भी देखने के लिए मिलता है। एक वर्ड यूज हुआ है, ब्राइट टोपाज डिपिक्ट्स द शाइनिंग येलो कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर टाइगर, तो वो वर्ड वो यूज़ करती हैं
क्या शो करने के लिए? जो उनके टाइगर्स थे उनके ब्राइट शाइनिंग येलो कॉम्प्लेक्सन जो है उसे बताने के लिए वो ब्राइट टोपाज वर्ड का यूज़ करती हैं, जहाँ पर हमें मेटाफर देखने के लिए मिलता है। द इफेक्टिव यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, यहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन का वर्ड यूज़ हुए हैं, जैसे कि स्लीक है, सिवलरिक सर्टेनिटी है, डिस्क्राइब द पेस ऑफ द टाइगर्स इफेक्टिवली। तो देखिए ये वर्ड जो है टाइगर की गति को, टाइगर के चलने के तरीके को बहुत इफेक्टिवली दर्शाते हैं। द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड, अब आगे वर्ड यूज हुए हैं, द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड सिंबलाइज ऑर्डर एंड हार्डशिप ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ। और ये जो है ये क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या किस चीज़ को चिन्हित करते हैं, किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? वो इशारा करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अग्नि परीक्षा दी है, किस तरह से उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं। द इमेज terrified hand, the image is terrified hand and ring with ordeals created the effect of the oppression and terror as well as captivity. Captivity means होता है कैद। तो यहाँ पर वर्ड दिखाए गए हैं, जैसे terrified hand यहाँ पर यूज़ हुआ है, ringed with ordeals वर्ड यूज़ हुए हैं, जो क्या करते हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से उन पर दबाव डाला गया, किस तरह से वो टेरर में थी, डरी हुई थी, और कहीं ना कहीं वो दिखाती हैं कि वो एक कैद में थी। तो ये सारे पोएटिक डिवाइस जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ है इमेजरी का, मेटाफर का, एलिट्रेशन का, ये सभी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ की गई हैं एंड्रिन रिच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर? आंट जेनिफर्स टाइगर खुद आंट जेनिफर से डिफरेंट कैसे है? देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर आर अ पिक्चर ऑफ स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड सर्टेनिटी। तो आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही हैं वो किसकी पिक्चर है, वो क्या दर्शाते हैं? वो स्ट्रेंथ को, शक्ति को, सुंदरता को और निश्चितता को दर्शाती हैं। दे सीम टू बी जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन, वो स्क्रीन के ऊपर जंपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे पेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी, जबकि वो जो है निश्चितता से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहादुरी से चलते हुए दिखाई वहाँ पर दे रहे हैं। दे आर कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रेसिव, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और इम्प्रेसिव भी हैं। आंट जेनिफर इज़ वीक, जबकि दूसरी तरफ आंट जेनिफर को बताया गया कि वो वीक हैं, डिप्रेस्ड हैं और डरी हुई हैं। लाइफ हैज़ बीन अ कप ऑफ वो ऑफ फॉर हर, और उनके लिए जो जीवन है ना ये एक विष के प्याले की तरह है। सी इज स्टिल इन द ग्रिप ऑफ those ordeals and terror that she faced and suffered from the beginning of her married life। और वो आज भी, कहा जा रहा है कि वो अभी भी उन सभी कठिनाइयों से, उस डर को वो आज भी फेस कर रही हैं, जो कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत में फेस की थी, वो आज भी उसे फेस कर रही हैं। हर फिंगर आर सो टेरिफाइड, उनकी जो फिंगर्स हैं वो बहुत टेरिफाइड है, बहुत डरी हुई हैं। दैट दे फाइंड इट हार्ड टू पुल इवन द आइवरी निडल, आइवरी निडल होने के बाद भी वो उसे पुल नहीं कर पा रही हैं। दस द कंट्रास्ट इज एम्प्लाई हाईलाइटेड, इस तरह से कुछ कंट्रास्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, हाईलाइट किया गया है। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस्ड इन हर लाइफ, वो क्या डिफ़िकल्टीज थी, क्या कठिनाइयाँ थी जो आंट जेनिफर ने अपने जीवन में फेस की? तो देखिए, द लाइफ ऑफ आंट जेनिफर वाज ओवरबर्डन बाय द ड्यूटीज ऑफ हर मैरिड लाइफ, उनकी जो मैरिड लाइफ की जो कर्तव्य थे ना, उनकी जो ड्यूटीज़ थी वो उससे ओवरबर्डन थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन था। हार्डशिप एंड सफरिंग वर द पार्ट ऑफ हर मैरिड लाइफ, उनके जीवन का हिस्सा थे कठिनाइयाँ और मुसीबतें, दुख उनकी मैरिड लाइफ का एक हिस्सा थे। सी हैड टू फेस ऑपरेशन बाय हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के द्वारा उन्हें काफ़ी ऑपरेशन भी देखने के लिए मिलता है, उन्हें काफ़ी दबाया जाता है। इवन दो ही वाज ओल्ड एंड वीक, हालांकि वो बहुत, अब की बात हो रही है कि वो काफ़ी ओल्ड थी, काफ़ी वीक थी, फिर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है। तो यहाँ पर आपकी पोएम के सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।